हेलो बच्चों, आज तक हमने लेसन नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.5 तक हमने देखा। अब हम प्रॉब्लम सेट फर्स्ट में से कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। बाकी के एग्जाम्पल आप मैंने आज तक जो पढ़ा है उसके आधार पे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने देखी है। पहले दो इक्वेशन के आधार पे एक्स वाई की 3 पेयर्स निकालनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट पेयर, और उसके आधार पे हमें ग्राफ निकालना पड़ता है। तो पहले ए इक्वेशन मैं एक्स में कन्वर्ट करती हूँ। देखो 2x इज इक्वल टू 12, ए प्लस का बन जाएगा -3y, और ए जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई का बन जाएगा डिवाइड 12 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, अब इज इक्वल टू 12 माइनस 3, मैंने y की वैल्यू 2 डाली, अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 2 जो हो गया 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, अब हमें सेकंड पेयर निकालनी है। x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, y की वैल्यू मैंने अगर 0 डाली यहाँ पे, इज इक्वल टू 12 माइनस 0 अपॉन 2, 12 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी सेकेंड 6। अब x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, अगर x की वैल्यू मैंने 4 डाली, अब कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, अपॉन 2, 12 माइनस 3 2 जो 4, मतलब 12 माइनस 12 अपॉन 2, मतलब 0 अपॉन 2। तो x की थर्ड वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, अब सेकंड इक्वेशन भी मैं y में कन्वर्ट कर x में कन्वर्ट करती हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाली, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 1। अब हम इसके आधार पे टेबल बनाने हैं। पहले इक्वेशन में देखो y की वैल्यू 2 डाली तो x आ गया 3, मतलब x3 y2 पेयर बन गई हमारी 3 2। ओके, सेकंड सॉल्यूशन में मैंने y की वैल्यू 0 डाली, x आ गया 6, तो 6 और 0, 6 और 0। थर्ड में y की वैल्यू 4 डाली, x आ गया 0, तो यहाँ पे x 0 है, y 4 है, तो 0 और 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 1 मतलब 2 1। नेक्स्ट y की वैल्यू मैंने 2 डाली, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 2, और नेक्स्ट y की वैल्यू मैंने 0 डाली, तब x की वैल्यू निकाली 1, तो 1 और 0। इसके आधार पर अब हमें पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ निकालना है। फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे
3 2, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, x एक्सिस पे पॉजिटिव 3 यहाँ है और y एक्सिस पे पॉजिटिव 2 यहाँ है, उसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, अब 6 और 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे पॉजिटिव 6 यहाँ पे है, 0 4, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे आएगा यहाँ पे। इससे अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा ग्राफ इस डायरेक्शन से आएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा हमारा ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमारा रेडी है। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब सेकेंड का ग्राफ निकालना है। 2 1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 1 है, उसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। देन 3 और 2, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट हमारा इसी पॉइंट पे प्लॉट होगा। ओके, और 1 और 0, y 0 है मतलब ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ पे है। इसी में से अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। ओके, अब ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। इसका अगर हम सॉल्यूशन पॉइंट देखेंगे तो सॉल्यूशन पॉइंट यहाँ पे आ गया। सॉल्यूशन पॉइंट पे x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू है 2, तो पॉइंट आ गया हमारा 3 और 2। मैंने पहले भी बताया सॉल्व करते समय आप वैल्यू कौन सी भी डालो, सभी का सॉल्यूशन पॉइंट एक ही आता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैं y पे कन्वर्ट करती हूँ। अगर y राइट को शिफ्ट किया तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इक्वेशन हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये y अगर राइट को शिफ्ट किया तो निगेटिव बन जाएगा, तो हमें 2x शिफ्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 और ये प्लस का बन जाएगा यहाँ पे माइनस। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाली मैंने 0 माइनस 2, 3 इंटू 0 0 और 0 माइनस 2 हो गया -2। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली। अब सेकेंड वैल्यू देखो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 डाली मैंने -2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो गया 3 और उसमें से 2 माइनस करने पर रह गया 1, तो सेकेंड y की वैल्यू हमने निकाली 1। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू डाली मैंने 2 -2, 3 2 जो हो गया 6 और 6 में से 2 माइनस किया तो 4, तो y की थर्ड वैल्यू आ गई हमारी 4। ओके, इसी तरह इक्वेशन सॉल्व करो। इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यहाँ पे मैंने 2 डाला, इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो आंसर आ गया 4। फर्स्ट y की वैल्यू कितनी निकाली 4। सेकेंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू, अगर मैंने वैल्यू 3 डाली, 8 माइनस 3 2 जो हो गया 6, 8 में से 6 माइनस किया तो आंसर आएगा हमारा 2। ओके, अब थर्ड वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू 8 माइनस, यहाँ पे मैं 4 डालती हूँ, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 हो गया 8 और 8 में से 8 माइनस किया तो y की थर्ड वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, इस तरह 3 पेयर्स हमने निकाली। अब इसके आधार पे हमें टेबल बनाने हैं। देखो फर्स्ट x की वैल्यू मैंने 0 डाली तो y की वैल्यू आ गई -2, तो पेयर बन गई हमारी 0 -2। ओके, y x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 आ गई तो 1
1 1 1। ओके, अब x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे पेयर बन गई 2 4, मतलब 2 4। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने 2 डाली, y की वैल्यू निकाली 4 2 4। x की वैल्यू मैंने 3 डाली, y की वैल्यू निकाली 2, तो पेयर बन गई 3 2। x की वैल्यू 4 डालने पर y 0, तो 4 0 4 और 0। इसके आधार पे हमें ग्राफ निकालना है। मैं इसी ग्राफ पे ए पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ निकालने वाली हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे होगा हमारा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे 2। ओके, अब हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 -2। मैंने पहले ही बताया, अगर x 0 रहा तो पॉइंट y एक्सिस पे आता है, और अगर y 0 रहा तो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, मतलब y एक्सिस पे -2 जो है वो यहाँ पर है। देन 1 1 +1 उसका अगर हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 2 और 4, 2 यहाँ पे है और y पर 4 यहाँ पे है, इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पर प्लॉट होगा। ओके, अब इसमें से अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा ग्राफ इस डायरेक्शन से आ जाएगा। देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप ठीक से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट का इक्वेशन है हमारा 3x - y - 2 = 0। अब सेकंड के पॉइंट प्लॉट करने हैं 2 और 4, 2 4, फर्स्ट पॉइंट यहीं पे प्लॉट होगा। ओके, अब सेकंड 3 और 2, 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। और 4 और 0, y 0 है, मतलब ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा। इसमें से अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो हमारा ग्राफ इस डायरेक्शन से आ जाएगा। ओके, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। और हमारा सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 8। इसका सॉल्यूशन पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन पॉइंट पे देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट कितना आ गया हमारा 2 और 4। ओके, इस तरह दो क्वेश्चन देखे हमने। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हमारा 3x + y = 10, और नेक्स्ट इक्वेशन है x - y = 2। इसके आधार पे हमें ग्राफ निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाने पड़ेंगे। तो ये इक्वेशन अगर y में कन्वर्ट किया तो y = 10, ए प्लस का बन जाएगा -3x। ओके, अब 10 - 3 इंटू, मैंने वैल्यू ली 1, 10 - 3 इंटू 1 3, 10 में से 3 कैंसिल किया तो आंसर आ गया 7। ओके, फर्स्ट वैल्यू मैंने निकाली। अब सेकंड वैल्यू y = 10 - 3 इंटू, अगर मैंने वैल्यू 2 डाली =
यहाँ पे 10 और 3 टू जा 6, 10 में से 6 माइनस किया तो y की सेकेंड वैल्यू आ गई हमारी 4। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 10 माइनस वैल्यू ली मैंने 3, 10 माइनस 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई 10 में से अगर 9 माइनस किए तो वैल्यू हो गई हमारी 1। ओके, इसके आधार पे हम टेबल बना सकते हैं। ये इक्वेशन में x में कन्वर्ट करती हूँ, x इज इक्वल टू 2, ये माइनस का बन जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ली वैल्यू मैंने, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, अब सेकेंड वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 प्लस वैल्यू मैंने 2 ली, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 4। ओके, अब थर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू मैंने 0 ली, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इसके आधार पे हमें इस तरह टेबल बनाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का टेबल x y और a है x y। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट का टेबल में बनाती हूँ। फर्स्ट x की वैल्यू मैंने 1 डाली, y की वैल्यू आ गई हमारी 7, तो पेयर बन गई 1 और 7। ओके, अब x की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4, पेयर बन गई 2 और 4। थर्ड x की वैल्यू मैंने 3 डाली, y की वैल्यू निकाली मैंने 1, तो 3 और 1, इस तरह 3 पेयर्स हमने निकाले। अब नेक्स्ट का टेबल तैयार करो, x y और x y। यहाँ पे देखो y की वैल्यू मैंने डाली है 1, तो y की जगह पे ही लिखो, और x की वैल्यू निकाली 3, तो पेयर बन गई 3 और 1, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर y की वैल्यू मैंने डाली है 2, x की वैल्यू निकाली 4, तो पेयर बन गई 4 2। अब थर्ड y की वैल्यू 0 डाली, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो हमारी पेयर बन गई 0 और 2। इस तरह मैंने टेबल तैयार किए। अब इस टेबल के आधार पे मैंने पहले 2 ग्राफ जिस तरह से निकाले, उसी तरह से पॉइंट प्लॉट करके आप ग्राफ निकाल सकते हो। बाकी का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर को देखेंगे।